आ गया सबके पास मैसेज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This call is now being recorded. यही बोले वो? Yes, Yes, sir. yes, sir. हाँ. Okay, so 49 students have joined till now. हम देखते हैं जिनका लेफ्ट हुआ है उनके वेट करते हैं, 50 आ गए हैं और फिर स्टार्ट करते हैं. So हाँ, कल एक होमवर्क दिया मैंने आप लोगों को. Yes, sir. Yes, sir. वंश है यहाँ पर, वंश. वंश यही है? यस सर. हाँ वंश, होमवर्क करके आए हो? गुड इवनिंग पायल, गुड इवनिंग. हाँ जी वंशी, रिकॉर्डिंग तो हो गई स्टार्ट अब. ठीक है वंश, कहाँ हैं आप? थोड़ा सा माइक ऑन करके हमें दिखाइए, कहाँ हैं आप? नहीं है, इट्स ओके. हिमांशु, क्या होमवर्क किया था मैंने, बताइएगा. सर प्लैनेट फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं यानी. प्लैनेट्स वीक, अच्छा. अब रूल के हिसाब से चलेंगे. जिस जिसने कुछ आइडिया लगा दिया, सही गलत नहीं पूछ रहा मैं, ठीक है. जिस अभी तक माइक ऑफ करिए, सब माइक ऑफ करिए. हाँ, जिसने सही आंसर किया है वो अपना हैंड रेस करिए. जिसने आंसर ढूंढने की कोशिश की है बस वही हैंड रेस करिएगा. सबने 12, 15, 16, 56, 50 आउट ऑफ 56, 56 में 2 मैं हूँ, 54 को हटाकर 37 स्टूडेंट्स ने कोशिश की है ना. देखते हैं अब. ग्रेट 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 ग्रेट. अच्छा, कईयों ने कोशिश भी नहीं की. आरती, आपने कोशिश नहीं की? वेयर आर यू आरती? सर की फिर हैंड रेस करिए. हैंड रेस नहीं था आपका, अब हो गया आई थिंक. नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ. सर हाँ, सर मेरी तरफ से हो गया है. हाँ हो गया. ठीक है, ओके. सो अब बात करते हैं सुरभि से. सुरभि, यस सर. हाँ सुरभि, आप बताइए क्या प्लैनेट फिजिकल वर्ल्ड में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? सर आते हैं, बिकॉज मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं. हाँ, प्लैनेट्स. और मैंने जो रीजन दिए थे ना फिजिकल वर्ल्ड के, तो प्लैनेट्स कैसे मान ले कि हम यस सर. फिजिकल वर्ल्ड में हैं? सर जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है उसकी वजह से वो सन और प्लैनेट के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स होती है, जिसकी वजह से वो रोटेट करते हैं, तो उस वजह से वो फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं. तो आपके जो कहने का मतलब ये है कि उनके ऊपर फिजिक्स अप्लाई हो रही है ना, इसलिए वो फिजिकल वर्ल्ड में है, राइट? ये आप कहना चाह रहे हैं? यस सर. हाँ, ये भी ठीक बात है. फिजिक्स जहाँ अप्लाई हो रही है तो फिजिकल वर्ल्ड में, क्योंकि हम फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड में ही अप्लाई कर रहे हैं अभी तक तो जो हमने पढ़ा है. और क्या रीजन हो सकता था? मैंने फिजिकल वर्ल्ड की एक डेफिनेशन बताई थी छोटी सी. आलू का परोंठा भी एग्जांपल दिया था मैंने, याद है किसी को? बोलिए. सर सेंस बाय सेंसिंग. Yes, sir. हाँ यस सर. हाँ, क्या था वो? कौन बताएगा मुझे? बाकी सब हैंड हैंड लोअर कर सकते हैं अपना. अब जो मुझे इसका आंसर बताना चाहे वो हैंड रेज रखिए. अरे वाह, इतने सारे बच्चे. मुस्कान, आप बताइए. मुस्कान का हैंड लोअर हो गया आई थिंक. राशि, राशि आप बताइए, इसका आंसर आपको क्या लगता है? सुरभि ने आंसर सही दिया बिल्कुल. आप अपनी तरफ से बताइए. राशि, आप इधर ही हैं? यस सर. हाँ राशि बताइए. सर आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करना. मेरा क्वेश्चन ये था कि प्लैनेट्स फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं या नहीं आते? सर आता है कैसे आते हैं? सर, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगी है ना, उनके ऑर्बिट्स के बीच वो घूमता है रहा. हाँ, इसका मतलब हो गया कि वहाँ फिजिक्स अप्लाई हो रही है इसलिए फिजिकल वर्ल्ड में. लेकिन जो एक कल डेफिनेशन मैंने बताई थी फिजिकल वर्ल्ड की, वो किसको थोड़ा बहुत याद है? Sir, Whatever anything that can be. चेतना या ऋषि? एक सेकंड. whatever we feel, touch, smell, hear. हाँ, वेरी Anything गुड that राशि. can be sensed by our five senses. वेरी गुड. हाँ, तो जिसको हम 5 सेंसेस से अपना ऑब्जर्व कर सके या फील कर सके वो सारे फिजिकल बने. अब प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स को हम टेलीस्कोप से कहीं देखते हैं ना, यस सर. यस सर. तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो फिजिकल वर्ल्ड में है, राइट? यस सर. अब एटम्स की बात करते हैं. एटम्स,
क्या एटम्स sir. फिजिकल वर्ल्ड में आएंगे? Yes, sir. Yes, sir. Raise your keep your mic. Raise your hands. That those who are saying yes, sir. ओके ओके ओके। विशाल, आप इधर ही हैं? Yes, विशाल के sir. नाम से भी किसी और ने ज्वाइन किया था आई थिंक। Yes, sir. क्या नाम था आपका? Sir, तमन्ना. तमन्ना। ओके ओके ओके। हाँ जी तमन्ना, आप कैसे कह सकते हैं कि एटम फिजिकल वर्ल्ड में है? क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन हम कैसे मान लें कि फिजिकल वर्ल्ड में ही आते हैं एटम? हम कैसे मान लें आप सच बोल रहे हैं? सोचिए, अभी हम स्पीड अप करेंगे फटाफट। सोचिए सोचिए सोचिए। कोई बात नहीं, गलत बोल दीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपको क्यों लग रहा है कि एटम फिजिकल वर्ल्ड में है? क्वेश्चन, जब तक आप क्वेश्चन से सेटिस्फाई ना हो जाए ना आंसर से, तब तक बोलते रहिए, खुद को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। हाँ हिमांशु, आप बताइए। हिमांशु, डॉक्टर हिमांशु, आर यू देयर? अच्छा, सबको मैं ऑडिबल हूँ? Yes, sir. Yeah. ओके ओके। नेहा, नेहा आप बताइए। सर क्योंकि हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन एटम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ माइक्रोस्कोप नहीं बोलेंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप से भी हमें नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा। माइक्रोस्कोप भी बहुत टाइप के होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह। हाँ, बट हाँ, हमको ऐसे प्रूफ मिल चुके हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, हमको ऐसे प्रूफ मिल चुके हैं जिससे हम एटम का स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। किसी एक अगर हम किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, तो क्रिस्टल कोई भी चीज है हमारे आसपास, वो किससे मिलकर बनी है? एटम अगर मैं किसी को आज छोटे से छोटा स्ट्रक्चर बता सकता हूँ, यूनिट सेल बोलते हैं उसको, तो इसका मतलब मैं एटम के बारे में कुछ ना कुछ तो बता सकता हूँ, राइट? यस सर। मतलब अभी तो मैं उस लेवल पर पहुंच चुका हूँ जो जो एटम के बारे में पता है। अभी तो हमें आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में भी पता है, राइट? Yes, sir. एटम तो sir. बड़े ही होते हैं Yes, इलेक्ट्रॉन और sir. प्रोटॉन से, राइट? तो हाँ, एटम भी फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, राइट? तो Yes, हाँ, sir. वेरी गुड, सबके हैंड रेज है। अब यू कैन लोअर योर हैंड, थक गए होंगे हाथ आपके, है ना? अब नीचे कर लो। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा कि एटम भी फिजिकल वर्ल्ड में है, प्लैनेट्स भी फिजिकल वर्ल्ड में है। तो कोई ऐसी चीज अभी तक हमने छोड़ी है जो फिजिकल वर्ल्ड में ना आई हो? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ ऐसा? No, sir. देखो, फिजिक्स, हाँ, बच्चे आ चुके हैं, आई थिंक 59 बच्चे 59 आ चुके हैं स्टूडेंट्स। सो वी कैन स्टार्ट अप नाउ। ओके, तो अभी तक भी हम कर ही रहे थे, बट अब थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। तो ठीक है, तो मैंने बोला कि एटम्स जो हैं, सो न्यूली ज्वाइन, हमने अभी यही बात की है कि एटम्स जो हैं उसका भी हमारे पास प्रूफ है अभी तक कि हाँ, एटम्स भी फिजिकल वर्ल्ड में हैं। हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे ना कैसे तरीके से। ऐसे ही हम प्लैनेट्स को टेलीस्कोप की हेल्प से और भी डिफरेंट चीजों की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एटम्स एंड प्लैनेट्स बोथ आर इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो हमारा फिजिकल वर्ल्ड बहुत बड़ा है, ठीक है? फिजिक्स हम फिजिकल, देखो ध्यान से सुनिए, फिजिक्स हम फिजिकल वर्ल्ड में अप्लाई कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. फिजिकल वर्ल्ड में और जहां जहां फिजिकल वर्ल्ड में जो जो जाएगा उन सब पे फिजिक्स एप्लीकेबल होगी, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Yes, sir. फिजिक्स हमारा इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, उसी को बोलते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकती है वो फिजिकल वर्ल्ड पे बता सकते हैं हम। तो जितना बड़ा फिजिकल वर्ल्ड, उतनी जगह हमारी फिजिक्स अप्लाई होगी, राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड, छोटी छोटी चीजें, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये भी फिजिकल वर्ल्ड में है, राइट? अभी हमने पढ़ा। प्लैनेट्स, वो भी फिजिकल वर्ल्ड में है। यस सर। तो छोटी से चीज लेकर बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज से बड़ी चीज, कुछ भी आ रहा है वो सारा किस में आ रहा है? फिजिकल वर्ल्ड में। Yes, sir. इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा फिजिक्स का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक बात बताइए, स्कोप का मतलब समझ में आया कि कितना फैला हुआ है हमारा फिजिक्स का वर्ल्ड, राइट? यस सर। एक बात बताइए मुझे, सबको इतना समझ में आ गया कि स्कोप बड़ा है। अब क्या, अब हम जब यहाँ पर हैं इस दुनिया में, हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया है, हर पार्टिकल के बारे में जितने भी सब कुछ है, सब कुछ फाइंड आउट कर लिया है?
Yes, sir. No, sir. No, sir. है ना? अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी रह गई है ना जो हमने अभी तक देखी भी नहीं, Yes, Yes, sir. yes, sir. अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता लगा, Yes, sir. है ना? फिजिक्स छोड़िए, आप बायोलॉजी में जाइए, लिविंग वर्ड बोलते हैं बायोलॉजी के उसको, है ना, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म यस सर करते हैं। यस तो सर अब देखो, रोज कोई ना कोई, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आप नीट में ही है, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, रोज कोई ना कोई नया निकल आता है ना? Yes, sir. कितने तो ऐसे हैं जिनका नाम हमें पता है, कई ऐसे भी हैं जो हमें दिखते हैं लेकिन हमें उनका नाम ही नहीं पता क्या बोले, होते हैं ना ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि अभी बहुत सारी चीजें रह गई है। अच्छा, जब प्लैनेट्स नहीं हमें पता था किसी को भी, और एटम्स भी नहीं पता था, तो हमारे लिए फिजिकल वर्ल्ड क्या था? हम खुद थे, हमारे आसपास वाले लोग थे, यही था ना फिजिकल वर्ल्ड। Yes, sir. Yes, sir. धीरे हमने देखा कि मैं तो हूँ, साथ साथ ये एनिमल भी मेरे साथ है जो फिजिकल वर्ल्ड में है ना? Yes, sir. पेट भी फिजिकल वर्ल्ड है। धीरे धीरे हमारी थिंकिंग डेवलप हुई, फिर हम आगे बड़े 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 बड़े, हमने देखा सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत कुछ है। मैं गार्डन में घूम रहा हूँ, वो भी फिजिकल वर्ल्ड में है। फिर मैंने थोड़ा सा और देखा आगे जाके, भाई सिर्फ यही नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत गैसेस भी है ना? हमें उनका पता लगा, तो वो भी हमारे उसमें आते हैं वर्ल्ड में। फिर हम ऊपर गए और देखो प्लैनेट्स भी तो है, तो प्लैनेट भी फिजिकल वर्ल्ड में है। फिर हम थोड़े थोड़े ऊपर तक, तो हम पूरा चले गए ना। हम ऊपर तक कहाँ तक जा सकते थे? हम प्लैनेट्स तक ही जा सकते थे, राइट? यस सर यस हम सर नीचे कितना जा सकते हैं? ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर कितना बड़ा स्केल तक जा सकते हैं, कितना हैवी स्केल तक, मतलब हम तो छोटे से आगे दूर दूर, कितना दूर तक जा सकते हैं, इसका मतलब कितना ऊपर चले गए, प्लैनेट्स तक चले गए हम, राइट? ये भी फिजिक्स का स्कोप है। अब नीचे कितना जा सकते हैं? कोई मुझे बताएगा नीचे का मतलब क्या है? यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ, नीचे कितना जा सकते हैं? So microscopic. वेरी गुड, हाँ डॉक्टर हिमांशु, आरती, हाँ वेरी गुड। तो कितना हम नीचे जा सकते हैं, इसका मतलब है कितना हम डीप में जा सकते हैं। देखो, हमने देख लिया कि सब बाहर हमारा क्या है। अब हमने देखा कि ये सब चीजें बनी किससे हुई हैं? एटम से, मॉलिक्यूल से। एटम्स तक गए, उसके बाद हम एटम्स के भी अंदर चले गए। देखो ध्यान से, एक ये कैलकुलेटर है मेरे पास, ठीक है, मैंने देखा ये, ठीक है, और छोड़िए, कोई भी हम बॉडी को कंसीडर करते हैं, हमने देखा कोई भी चीज है हमारे पास, वो किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से मिलकर, है ना? कोई भी चीज है। अब मैं इसके अंदर चला गया, अभी तक तो ये देखा ये फिजिकल वर्ल्ड में है, मैंने लिख दिया एटम, बॉडी और प्लैनेट्स तक जितना भी है सब मेरा फिजिकल वर्ल्ड में है। जब तक मेरे को कुछ नहीं पता था, ये लिख दिया। अब किसी बंदे ने सोचा होगा अंदर जाके देखो, अब एटम्स के मैं अंदर गया तो मुझे क्या दिखा होगा एटम्स के अंदर? वेरी गुड कृति, वेरी गुड विवेक, हाँ वेरी गुड अर्चना, हाँ वेरी गुड प्रिया। ओके, सो अंदर जाते ही हमने देखा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। तो हमने अब क्या कह दिया? हमने कह दिया पहले जो फिजिकल वर्ल्ड हमारा एटम से प्लैनेट्स तक का था, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जो ये प्लैनेट्स वगैरह होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलेंगे? अच्छा, ये बताइएगा कि मैंने सही बात बोली है या नहीं, ये तुम सर्च करके आना, क्या ये सच में टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे इनको? ठीक है, सर अगर ये टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है तो फिर अर्थ वाले क्या बोलेंगे हम? ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मैंने बोला प्लैनेट्स वाले को हम बोल रहे हैं टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो क्या ये सही बोला मैंने या नहीं? और अगर सही बोला है तो फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं? आज के लिए होमवर्क समझ में आया? होमवर्क क्या है? डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। क्या ये सेम होते हैं? क्या प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, या कोई अर्थ पे कोई चीज है उसको टेरेस्ट्रियल बोलेंगे? या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो मुझे बताइएगा कि ये सही है या ये गलत है। अभी कुछ नहीं बोल रहा मैं कि प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल है या नहीं है, अभी सिर्फ मैंने पूछा है। तो हमारा होमवर्क क्या है? टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल। समझ में आ गया सबको होमवर्क? यस सर यस ग्रेट, वेरी गुड, हाँ थैंक यू। सो अब तो मैंने कहा कि अभी तक तो मैं बोल रहा था एटम से लेकर प्लैनेट्स वाले तक का मेरा फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है। अब किसी ने एटम के अंदर जाके देखा, अरे भाई अभी तो और छोटा है। तो तुमने क्या मिला? अभी तुमने बोला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। फिर उसने फटाफट अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी, वो कहता है नहीं, एटम नहीं, अभी नीचे वाले और नीचे है हमारे पास कुछ। क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेकर प्लैनेट्स तक को हम फिजिकल वर्ल्ड बोल रहे हैं। समझ में आया?
Yes, Yes, sir. sir. तो भाई कहते हैं चलो अब तो हमारा फिक्स हो गया। अब एक और बंदा कहता है अच्छा तू सही कह रहा है, देखते हैं। अब वो अंदर चला गया, प्रोटॉन के भी अंदर चला गया। ठीक है, तो उनको भी पता लगा Yes, कि sir. नहीं भाई, प्रोटॉन भी अभी लिमिट नहीं है, प्रोटॉन भी किसी न किसी चीज से मिलकर बना है। बना है। क्या क्या होता है जिससे बना है। मिलकर प्रोटॉन? Quartz. वेरी गुड रोशन। क्या बोलते हैं उसको? Quartz. रोशन, यस, क्वार्क्स। क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं, है ना। क्वार्क्स कलर्स पे डिपेंड करते हैं, वो हम आगे अभी के लिए हमारे नहीं है। लेकिन आप देखिए अभी फिर क्या बोल दिया, क्वार्क से लेकर प्लैनेट्स तक का, है ना। तो ये चलता रहेगा। अगर अभी भी हम देखो एक ऐसे पार्टिकल की खोज कर चुके हैं हम, गोड पार्टिकल, नाम सुना होगा सबने, Yes, sir. गोड पार्टिकल। देखिए, है ना, वो भी No, होता है। हाँ, अभी देखिएगा, आप सर्च करिएगा गोल्ड, गोड पार्टिकल, गोड, GOD, गोड। ठीक है, तो देखिए वो भी बहुत छोटा पार्टिकल है। तो हम जितना अभी भी हम अंदर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, हमारी डेफिनेशन चेंज, फिजिकल वर्ल्ड की जो हमारी लिमिट है वो चेंज होती रहेगी। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे बोलते हैं कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड एंडलेस है। क्या है? Endless. एंडलेस। मतलब इसका कोई अंत नहीं होता है। नहीं है। अगर है भी तो हमें अभी तक पता नहीं है। मिला नहीं। क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिजिकल वर्ल्ड का कितना है रेंज, तो अभी नहीं पता एंडलेस। हाँ, लेकिन अभी तक जो हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि 10 टू द पावर इतने से लेकर 10 टू द पावर इतने तक हमारा लेंथ का स्केल है, 10 टू द पावर इतने से लेकर 10 टू द पावर इतने तक हमारा मास का स्केल है। अभी तक जो हमें पता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको कैसे। समझ में आ गया यहाँ Yes, तक? sir. किसी को Yes, कोई sir. बताइए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कोई डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. वेरी गुड। मुझे सबका समझ में आ रहा है कि कौन कौन कैसे रिएक्ट करता है ना। तो ध्यान रखिएगा, सब इंटरेक्ट करेंगे तो मैं भी सबसे कर पाऊंगा, राइट। Yes, sir. हाँ, सब इंटरेक्ट। ओके, तो अब आगे चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अब, तो मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताएंगे। अच्छा, कौन बताएगा? मैं देखता हूँ अभी जिसने इंटरेक्ट नहीं किया। Sir, मैं। हाँ, आप लोग तो इंटरेक्ट करते हो, आप तो कभी भी बताओगे मुझे, है ना। लेकिन अभी मैं जो मेरे साथ इंटरेक्शन नहीं करता मैं उसकी बात चाहता हूँ। मिस्टर विवेक चौधरी, कहाँ है आप? Yes, sir. ओके, आपका नाम क्या है? My name is Sonia. सोनिया। अच्छा, मैंने अभी आपसे ही बात की थी क्या, सोनिया? ओके Yes, ओके sir. ओके, चलिए ठीक है। आप बताइएगा मुझे स्क्रीन शेयर का, तो मुझे Okay. याद रहेगा। विवेक के नाम से है सोनिया, और एक और थे केतकी के नाम से है प्रिया, राइट। केतकी आई थिंक गई। ओके ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा सोनिया। आई डोंट नो क्या दिक्कत हो जाती है इसके साथ बार बार। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। किसी को दिखा तो नहीं ना? No, sir. No, sir. No, sir. लगी रहता है मुझे, कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ हाँ, अब बताइएगा, दिख रहा है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिसका नहीं दिखा अभी दिख जाएगा। अब दिख रहा है सबको? Yes, 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 sir. तो क्या लिखा हुआ है? वेलकम एवरीवन, राइट। Yes, Yes, sir. sir. तो हम पढ़ चुके थे, है ना। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो थी हमारी स्कोप ऑफ फिजिक्स। हाँ, करते हैं, है ना। Yes, sir. तो देखिए बहुत अच्छे से इमेज में एक्सप्लेन कर रखा है हमने। मैक्रोस्कोपिक जो है एक ड्रॉप ली हुई है, यार दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. पहले एक ड्रॉप लिया, हम उसको देखा, जो हमें बाहर से दिख रहा है, जो जो बड़े पार्टिकल्स हैं उसको तो हमने बोल दिया मैक्रोस्कोपिक, बोल दिया। Yes, sir. Yes, sir. उस बड़े पार्टिकल के भी हम अंदर गए, भी उस बड़े पार्टिकल के भी अंदर गए हम, तो हमें क्या दिख रहा है बड़े पार्टिकल के अंदर, बताइए।
माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक, राइट, माइक्रोस्कोपिक। तो यानी इसका मतलब क्या है, जो भी मैंने तुम्हें बताया, एटम के भी हम अंदर, मतलब एक बॉडी के अंदर गए पहले तो एक ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट हो गया मैक्रोस्कोपिक। किसी भी ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरे पास, मैक्रोस्कोपिक। अब इसके भी मैं अंदर चला गया तो मुझे मिला एटम, उसको मैंने बोल दिया माइक्रोस्कोपिक। क्या बोल दिया? एटम के मैं अंदर चला गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसको भी मैंने क्या बोला, माइक्रोस्कोपी ही बोला, है ना। और माइक्रोस्कोपिक क्या बोल सकता हूँ मैं, जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं मेरे पास, मैं खुद हो गया और बाहर की चीजें होगी, प्लेनेट हो गए, इन सबको। तो फिजिक्स छोटी से इसका बेसिकली मतलब क्या है, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज फिजिक्स के अंदर आ रही है, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आ रही है। तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है, राइट। हाँ, तो आगे चलिए, ये देखिए अभी इसमें क्या बता रखा है, मैक्रोस्कोपिक। अब ये जो है मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये क्या होगा, तुम्हें समझ में आता है ये बात, क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. क्योंकि आप लोग तो सिलेबस हो गया, आप लोग इस वर्ड से फेमिलियर होंगे, आई Yes, थिंक। sir. क्या होता है Yes, sir. मैक्रोस्कोपी, मैकेनिक्स Sir. और सॉरी थर्मोडायनामिक्स, क्या होता है ये सब? सर इसमें हम मोशन थर्मोडायनेमिक हीट चेंज, थर्मोडायनामिक्स एंड हीट चेंज, और बहुत सर सही बोल और रहे हैं। मैकेनिक्स में सर सर जिसमें हम मोशन मोशन ऑफ स्टडी करते हैं। यस मैं सबसे, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम अब मैं फोन से भी कनेक्ट कर रखा है आज मैंने, तो मैं बता सकता हूँ नाम लेके। तो आकृति बताएंगे मुझे, आकृति, आकृति नाम है ना आपका? हाँ, तो माइक तो होना है लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। अरे मेरा टीचर। हाँ आकृति, आप यहीं हैं? हाँ, तो यस आप सर। बताइए, आपने मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है? क्या होता है यस सर। मैकेनिक्स? सर इट इज अ स्टडी वेरी ऑफ गुड, मोशन वेरी गुड। आप ऑब्जेक्ट्स। देख भी रहे होंगे इसको, ये चल रही यस है सर। लड़की, तो ये मोशन है, राइट। ये भी यस देखो, सर। ये क्या है, ये भी किसी चीज को ठीक कर रहा है, किसी चीज को रोटेट कर रहा है, किसी चीज पे कुछ मैकेनिक्स अप्लाई कर रहा है ना। अभी हम बात करेंगे ये कैसे है मोशन। रॉकेट भी मोशन कर रहा है यस सर। है ना। प्लैनेट्स भी मोशन कर रहे हैं। यस सर। यहाँ पे भी स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स sir. के ऊपर फोर्स लग रही है। यस सर। यस सर, आदमी जो है वो गिटार बजा रहा है, वो स्ट्रिंग्स पे कोई फोर्स लगा रहा होगा ना। यस सर। यस सर। यस जैसे ये बंदा भी मैकेनिक है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? ओके, तो मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच जो फोर्सेस, जो मोशन, इन सब से डील करे, राइट। मेनली फोर्सेस यस के बारे सर। में बात करते हैं। इसमें भी दो इससे पहले दो ब्रांचेस आती है हमारी। एक होता है काइनेमेटिक्स, यस Yes, सर। पढ़ा हुआ सबने डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स? यस आपको विजिबल है स्क्रीन पे लिखा हुआ काइनेमेटिक्स? यस 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 वैसे मेरी राइटिंग इतनी भी गंदी नहीं है, ये पेन टैप पे आ रही है, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा अभी सही, ठीक है। यस काइनेमेटिक्स सर। एक और होती है, Dynamics. बोलिए। काइनेमेटिक्स के साथ एक और ब्रांच होती है, आंचल बताएगी। सर डायनेमिक्स, हाँ सर चलो ठीक है, पोटेंशियल। वेरी डायनामिक्स बोला, डायनामिक्स जिसने बोला सही बोला, लेकिन हम रूल को नहीं तोड़ेंगे। रूल क्या था? अच्छा, रूल क्या था हमारा? हेनरी जिससे वेरी पूछा जाए गुड, चलो पूछा ये जाएगा तो पता वही। है आप लोगों को, है ना। रूल तो है, लेकिन पहले हैंड रेस करिएगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, बिल्कुल सही आंसर दिए दोनों ने। तो काइनेमेटिक्स को काइनेमेटिक्स क्यों बोलते हैं, और डायनामिक्स को डायनामिक्स क्यों बोलते हैं? सर डायनेमिक्स बिकॉज चेंज, काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट की मोशन स्टडी करते हैं। मोशन में बिल्कुल तो सही मोशन बोल में रहे हो हैं। रहा हो। डायनामिक्स में हम क्या करते हैं फिर? वेरी गुड। The capacity to do work by virtue of धीरे its धीरे, थोड़ा थोड़ा ना तुम्हें भी सस्पेंस में रखते हैं। काइनेमेटिक्स होती है, देखो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, ठीक है। ये हम जैसे जैसे अपनी सेकंड चैप्टर में हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, राइट। यस सर। यूनिट्स एंड डायमेंशन, Yes, तुमने sir. वो तीन इक्वेशन पढ़ी हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। yes sir, और दूसरी इक्वेशन मुझे बताएंगी अंजलि। अंजलि, अंजलि आर यू देयर? वेरी गुड, सब म्यूट हो गई। ये होती है क्लास, बढ़िया। अंजलि आप यहीं हैं? यस सर। हाँ अंजलि, आपको दूसरी इक्वेशन अगर नहीं भी पता तो इट्स ओके, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है दूसरी इक्वेशन का? सोचिए सोचिए सोचिए, मैं आपको हिंट देता हूँ, चलिए। ऐसे स्टार्ट होती है वो, s इज इक्वल टू ut। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
half a square. हाफ एटी स्क्वायर. ये रूल तोड़ रहे हैं 3 लोग. अंजलि ने सही आंसर दे दिया, बिल्कुल सही. हाफ ए टी स्क्वायर. मैंने देखा नहीं बट किसने रूल तोड़ा. इट्स ओके. आंसर दो सबका सही था, तीनों का. v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, एक इक्वेशन और होती है, अब बताएंगे. वो अशोक के नाम से, अशोक सर के नाम से किसने, अशोक जी के नाम से किसने ज्वाइन किया, आई थिंक सर कनिका. कनिका. हाँ ठीक है ठीक है. कनिका आप बताइए थर्ड इक्वेशन. सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. हालांकि मैं इसको डील करूंगा काइनेमेटिक्स में, हम सब बताएंगे कि ये कैसी होती है. बस तुम सबको बहुत अच्छी नॉलेज है इसको. अब Yes, एक जो क्वेश्चन मुझे बता देगा ना, मैं समझ जाऊंगा कि उसने फिजिक्स पढ़ ली है बहुत अच्छे से अभी तक स्कूल में. अब एक क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है, हालांकि वो इसके अंदर नहीं आता, बट काइनेमेटिक्स का है वो क्वेश्चन. स्कोप ऑफ फिजिक्स में नहीं बात कर रहे थे उसको. अब हैंड रेस करिएगा, देखो सस्पेंस नहीं छोड़ना. क्वेश्चन ये है कि ये 3 इक्वेशन कब एप्लीकेबल होती हैं. बोलेगा नहीं कोई, सिर्फ हैंड रेस. ये 3 इक्वेशन कब एप्लीकेबल होती है. मैं 5 सेकंड देता हूं आप लोगों को, तो सब सोचिए. अभी तक 2 बच्चों का हैंड रेज है, 3 बच्चों का हैंड रेज है, 4, वेरी गुड, 5 है ना. 4 बच्चे हो गए. जानवी को थोड़ा कंफ्यूजन हो गई. ठीक है, 5 बच्चे हो गए. ठीक है, आई विल काउंट फॉर 5 सेकेंड्स एंड देन वी विल, इनमें से एक को उठा लेंगे. ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5. ओके, लॉक. 7 स्टूडेंट्स आर देयर. अच्छा, महिमा आप बताइए. Sir, when a body moves with uniform acceleration. वेरी गुड, ठीक है, बहुत सही. और जानवी आप कुछ और कहना चाहेंगे. जानवी, प्रीति आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे और. सर हम इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी यूज करते हैं. वेरी गुड, कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं. लेकिन अभी इसकी कंडीशन पूछी है हमने, है ना. कंडीशन जैसे उसने बोला, उन्होंने किन्होंने बोला था हमारा अभी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट. महिमा ने बोला था आई थिंक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो याद रखिएगा, जब यूनिफॉर्म बॉडी की बात, यूनिफॉर्म मोशन की बात हो, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, उस केस में हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे. हम कहते हैं ना फिजिक्स में हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, नीट में, जेई में, है ना. लेकिन हम डेरिवेशन क्यों करें, ये सबका क्वेश्चन. हाँ, आप हैंड लोअर कर सकते हैं. प्रतीक, रुशेल, आरती, रमिता, थैंक यू सो मच, आप लोगों को पता था, वेरी गुड. हाँ, तो मैं कह रहा था, हम ये करते हैं ना कि क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं, सिर्फ यही सोचते हैं ना हम. Yes, sir. Yes, sir. बट हम कहते हैं डेरिवेशन का क्या फायदा होता है. डेरिवेशन का यही फायदा होता है, जब भी आप इस तीनों को ड्राइव करोगे ना, इन तीनों को, एक और ये दूसरी इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन, है ना. इन तीनों को जब भी आप ड्राइव करोगे तो सबसे पहले जो लाइन आएगी, इट इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन. तो डेरिवेशन में ही हम इस चीजों को समझते हैं कि कौन सी चीज कहाँ एप्लीकेबल होती है. डेरिवेशन इसीलिए जरूरी है. अब तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं. कोई बॉडी अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते उसको कि अगर मैं बोलूं कि 5 में हर बॉडी, मतलब हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का चेंज हो रहा है उसमें, तो तुम ये नहीं कह सकते कि 2 मीटर के बाद वो कैसे कहाँ पहुंचेगी. सिंपल मल्टीप्लाई करके उसका आंसर नहीं दे पाओगे उसको तुम, जिससे सिंपल कैलकुलेशन में तुम यूज करते हो. नो, मैथ से नहीं होगा वो, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन है. और दूसरी बात, अभी ये समझ में नहीं आएगा तो भी इट्स ओके, क्योंकि हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे. तो मेन बात क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है. समझ में आया सबको ये बात. Yes, sir. हाँ, तो जब Yes, sir. एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा, जब Non-uniform. कोई अच्छा वर्ड मैं यूज करूं तो बोलूं वेरी करेगा. क्या करेगा, वेरी करेगा. वेरी कैसे कर सकता है एक्सेलरेशन, देखिए. अभी तुम्हें ये पता है वेरी का मतलब, एक्सेलरेशन वेरी करने का मतलब समझ सकते हो कोई. हैंड रेज करिए. Yes, sir. Yes. हिमांशु ने सबसे पहले है. हिमांशु आप बताइए, वेरी का मतलब. सर चेंज होना. वेरी गुड, चेंज होना. हाँ हाँ, और ही अभी कोई बोला था, कौन बोला था बिल्कुल अभी, बहुत टाइम बाद मैंने किसी बॉय की आवाज सुनी है. बोलिए. ओके, चेंज. तो वेरी का मतलब होता है चेंज होना. कोई भी चीज चेंज हो रही है टाइम के साथ. देखिए अब मैं कैसे बताता हूँ इस चीज को. तुम अब मैथ्स पे आ जाते हैं.
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t। इसका मतलब समझते हैं? Yes, sir. कौन समझता है? Yes, sir. नीता देवी, नीता के नाम से कोई और था, तेजस्विनी राइट? आर यू देयर? चलो कोई बात नहीं। प्रीति, हाँ इसका सर मतलब बताइए। एक्सेलरेशन 2 टाइम इंक्रीज हुआ है। 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। और इसको कैसे बोल सकते हैं हम? So 2 time हुआ है. हाँ, किसका 2 टाइम है? ये टी क्या है यहाँ पर? टी Sir, time. टाइम Time. मतलब, हाँ अब समझ रहे हो इसका मतलब? एक्सेलरेशन Twice. इक्वल टू 2t, ट्वाइस। Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। किसने बोला ये ट्वाइस? सर सुरभि. सुरभि, हाँ सुरभि बिल्कुल सही बोल रहे हो। ट्वाइस है टाइम पीरियड के। इसका मतलब अगर मेरा टाइम 2 सेकंड है तो मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा? सर 4 सेकंड. 4 सेकंड नहीं, 4 नहीं, सेकंड नहीं। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? 4। एक्सेलरेशन की यूनिट कौन बताएगा? Per second. मीटर पर मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मेरा टाइम 3 सेकंड है सपोज, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर टाइम 3 सेकंड है, 3 समझ रहे हैं? Second square. अगर 2 सेकंड के बाद मेरा एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 सेकंड के बाद मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या ये कांस्टेंट रहा या यूनिफॉर्म रहा? No, sir. नहीं रहा। तो इस ऐसे जब क्वेश्चन गिवन होंगे तुम्हें, एक्सेलरेशन इसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, या डिस्टेंस का फंक्शन है, जनरली टाइम का ही होता है, तो उस केस में हम ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे. नहीं करेंगे। इस बात का याद रखना। तो ये चीज समझने की होती है, यही चीज हमें डेरिवेशन समझाती है। जब किसी चीज को डेराइव करते हो तो तुम उस वहां पर कंडीशंस की वजह से डेराइव करते हो कि कंडीशंस क्या है। तो ये याद रखना। अब तुम्हें पता लगेगा कि जब ऐसे क्वेश्चन गिवन होंगे, ऐसे वाले, ये वाले, इस केस में हम ये इक्वेशंस यूज नहीं करेंगे। Yes, sir. समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो अब नीट में भी इस चीज का ध्यान रखना। नीट अब, हाँ नीट अब इन क्वेश्चंस पे ज्यादा इन पर को फोकस करता है, इन वालों पर, क्योंकि अब ये तो सब कर देते हैं। इसको भी यूज करता है बहुत जगहों पे यूज होंगे। काइनेमेटिक्स तुम करोगे, तुम्हारे एंड तक यूज होगा वो, पूरे Yes, sir. 11 तक। ठीक है, तो हमें समझ में आया। मैकेनिक्स का समझ में आ गया सबको? काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, फोर्सेस, इन सब के बारे में डील करेंगे, है ना? मैकेनिक्स से पहले ही हम वैसे काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स करते हैं। मैकेनिक्स में हम बेसिकली फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, लॉज ऑफ मोशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, Yes, sir. ठीक है। तो उसके बाद Yes, तुमने sir. क्या देखा? Yes, sir. थर्मोडायनेमिक्स। इसको मैं 2 में जोड़ दूं, थर्मो प्लस डायनामिक्स। डायनामिक का मतलब किसी भी चीज का फ्लो होना, Change. किसी भी चीज का Yes, sir. फ्लो या चेंज होना. चेंज भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। Yes, थर्मो का मतलब कौन बताएगा? Heat. Change. हीट। हाँ, ये कोई बॉय बोल रहा है, मेरे को उसका नाम तो बता दो। क्योंकि एक भी लड़का नहीं बोला अभी तक। वो एक बोल रहा है बीच में, लेकिन वो नाम नहीं बता रहा। इट्स ओके। हीट, वेरी गुड। तो हीट के फ्लो को डिस्कस करें जहां, वो क्या है? थर्मोडायनामिक. Thermodynamics. तो अब ये देखो, मैक्रोस्कोपिक में ये चीजें कैसे आती है भाई? एक लड़की भाग रही है, दौड़ रही है, तो लड़की माइक्रोस्कोपिक है या माइक्रोस्कोपिक है? हम उसके सेल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात नहीं कर रहे अभी, है ना? सर उसकी मोशन. Yes, sir. मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूरी इस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे इस रॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे इस प्लेनेट के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे इस गिटार के बारे में और इस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बड़ी लेवल पे बात कर रहे हैं। तो ये मैक्रोस्कोपिक में आएगा। किस में आएगा? हाँ, वेरी गुड। ऐसे ही हमारे पास, आप समझते हैं इसको, थर्मोडायनेमिक्स में हम किसकी बात करते हैं? भाई हमारी चाय पड़ी है, थोड़े टाइम बाद ठंडी हो जाती है। गर्मी में चाय तो ठंडी हो जाती है ना थोड़े टाइम बाद? Yes, हो sir. जाएगी, हो जाती है। तो उस चाय की क्या, किस वजह से होती है ऐसा? सर उसका टेम्परेचर की वजह से। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी हीट जो होती है वो हमारा फ्लो हो जाती है कहाँ पर? सराउंडिंग में सराउंडिंग्स ट्रांसफर हो में। जाती है. हाँ, तो हीट का फ्लो हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर concentration, low concentration. वेरी गुड, वेरी गुड।
थर्मोडायनामिक्स। ऐसे ही किसी भी हम फ्रिज के बारे में बात करते हैं, Yes, sir. फ्रिज भी तो मैक्रोस्कोपिक है ना, हमारी चाय का कप भी मैक्रोस्कोपिक है, Yes, sir. है ना। Yes, sir. फ्रिज में भी अभी फ्लो की बात करते हैं, गर्म हवा छोड़ बाहर निकल जाती है, ठंडा ठंडा रह जाता है सब, राइट। Right. Yes, Condense sir. हम। Yes, sir. तो ये दोनों किस में आ जाते हैं, मैक्रोस्कोपिक में। किस में आ जाते हैं, Macroscopic. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. अब यहाँ पे आ जाते हैं मैक्रोस्कोपिक में, और भी चीज होती है हमारे पास, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप लोगों ने इतना नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा ना अभी तक? Sir, पढ़ा है। पढ़ लिया? No, Very sir. good. जिसने पढ़ा है वो करिए फटाफट फटाफट। कोमल आप बताइए। तनिष्क का भी हैंड रेज है वैसे। हाँ। Sir, it deals with electricity and magnetism. वेरी गुड, इट डील्स विद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अभी के लिए तुम इतना ही समझ सकते हो, क्योंकि हम 12th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट्स की बारे में बात हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, वहां पर कौन सा फिनोमिना हो रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिनोमिना भी नहीं बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलेंगे इसको, आगे चल के हम पता चलेगा। जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी बात हो या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी बात हो, तो हम बोल देंगे ये ब्रांच किसके अंदर आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्पीकर है, ये मैग्नेट है, ये जनरेटर या मोटर है, कोयल है, ये फैन है, यहाँ पर सारी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक से रिलेटेड सारी चीजें हैं, राइट। Yes, sir. ये भी हमारे पास मैग्नेट है। तो ये सब क्या बड़ी चीजें नहीं है, मैक्रोस्कोपिक में नहीं आएगा। Sir, Yes, sir. Yes, आएगा. हाँ, तो जब भी हम एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे, तो बाकी सारी चीजें हमारी किस में आ रही हैं, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है। अच्छा, एक और ब्रांच होती है हमारे पास, ऑप्टिक्स। इसको Yes, बारे sir. में किसको पता है? sir मुझे हाँ बताइए। deals with nature and जैसे lenses हो गए, the reflection and reflections and हाँ, light वेरी गुड, formation. बहुत सही बताया। The study and propagation of light वेरी formation of गुड, images. दोनों बहुत सही, दोनों का आंसर सही है। लाइट, जहां पर भी लाइट का डील हो या लेंसेज Yes. के बारे में, लेंस वगैरह, जहां पर भी लाइट वर्ड दिख जाए, वो सारा किस में आ गया, Sir, optics में. अब बात आती है कि लाइट मैक्रोस्कोपिक है या माइक्रो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स हैं, लेंसेज है ना, Yes. ये तो हमें समझ में आता है कि ये मैक्रोस्कोपिक है ना, सारी चीजें। Yes, sir. हम इन चीजों की बात करते हैं, इसलिए Yes, sir. मैक्रोस्कोपिक में आ जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए नहीं कि ये लाइट से डील करते हैं, लाइट से डील करते हैं, इसलिए इनकी ब्रांच का नाम ऑप्टिक्स है। और ये Yes, चीजें sir. सब बड़े में आ जाते हैं, तो हम इसको किस में बोल देते हैं, मैग्नेटिज्म में, ओ सॉरी मैक्रोस्कोपिक में। किस में बोल देते हैं? तो अभी के लिए हम ये नहीं कह रहे कि हमारी जो लाइट है वो सिर्फ मैक्रो पे डील करती है। लाइट का जो हमारा नेचर, लाइट जो है हमारी, वो मैक्रोस्कोपिक से भी डील करती है और माइक्रोस्कोपिक पे भी डील करती है। लाइट एटम से भी इंटरेक्ट करती है। किससे? Sir, atom. और लाइट बड़े बड़े लेंसेज से, बड़े बड़े मिरर से, बड़े बड़े बिल्डिंग से भी करती है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं लाइट की हेल्प से देख पा रहा हूँ ना, Yes, sir. लाइट। और कोई एटम है, एटम के ऊपर लाइट जाती है, तो हमने देखे हैं बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तुमने पढ़ा होगा मतलब 9th-10th में, Yes, sir. है ना, इफेक्ट पढ़े होंगे। वो एटम से भी डील करती है, इलेक्ट्रॉन से भी डील करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइट माइक्रोस्कोपिक है या मैक्रोस्कोपिक है। लाइट को समझने के लिए तो हमें पूरी 12th लगेगी देखना, पूरी 12th में Yes, लाइट के sir. बारे में 2 ब्रांचेस आएंगी। ठीक है, अब यही Yes, चीज sir. लाइट कैसे डील करती है किसी चीज से, हम आगे 12th में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा अभी मैक्रोस्कोपिक के अंदर आ रहा है। ऑप्टिक्स जो पढ़ रहे हैं, ये सारी ब्रांचेस है। 4 ब्रांचेस पढ़ी हमने, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, और तीसरी क्या पढ़ी, Electrodynamics. मैग्नेटिज्म, है ना। चौथी, ये सारा किसमें आ रहा है हमारा, Sir, ये आ रहा है. Microscope. वेरी गुड, मैक्रोस्कोपिक में आ रहा है ये सब। तो समझ में आ रहा है इस बात को सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब हम चैट का यूज मत करना, अभी माइक का यूज करना, क्योंकि मैं अभी फोन से लेफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब माइक का यूज करेंगे हम। तो अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया पूरा। Yes, sir. अब थोड़ा सा और सोचिए, क्या हम कुछ और कर सकते हैं इसके अलावा? मैं अभी तक हमने जो किया वो मैक्रोस्कोपिक में किया, अब माइक्रोस्कोपिक के बारे में तुम बताइए मुझे, आप लोग बताइए। The sound. सोचिए थोड़ा सा और सोचिए।
सर पार्टिकल पार्टिकल फिजिक्स। सर पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स, अच्छा वेरी गुड। और भी बोलिए। अरे अरे अरे, क्वांटम मैकेनिक्स कौन बोला, नाम बताइए। सरुशिल। सुशील, ठीक है हम आएंगे आपके पास। ठीक है, 2 आंसर आगे मेरे पास। और तीसरा बोलिए आंसर। न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, अच्छा ये भी सही है। और बोलिए। सर रिलेटिविटी। एक बार अब ये बताइए, नाम बताएंगे किसने बोला ये इससे पहले। सर तमन्ना एंड अगेन तमन्ना से पहले एक लड़के की आवाज आई है मुझे। आई थिंक वंश। वंश, वंश आर यू देयर? चलो कोई बात नहीं, वंश से अब बात करेंगे पर्सनली। हाँ, तो अब बताइए तमन्ना, यस सर। क्या बोला था आपने? सर रिलेटिविटी। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा। रिलेटिविटी में हम पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक के बारे में भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। देखते हैं माइक्रोस्कोपिक के बारे में पढ़ भी सकते हैं या नहीं, अभी देखेंगे हम। ठीक है, रिलेटिविटी अलग से कंसेप्ट हो जाता है। रिलेटिविटी हर जगह होगा जब हम, अच्छा रिलेटिविटी कब लगती है किसी को पता है? सर आई सर मोशन में स्पीड कंपैरेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट। दोबारा बोलिए। सर हाँ, हाँ, मोशन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड कंपैरेबल टू स्पीड वेरी ऑफ लाइट। गुड। जब भी हमारी किसी भी चीज की बॉडी, किसी भी, मतलब ये पेन है, यस अगर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? सर 3 into 10 to power 8 मीटर पर 3 into 10 raised to power 8 मीटर। वेरी गुड, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इस पेन को 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा तेज फेंक दूं तो ये कौन सी ब्रांच के अंडर आ जाएगा फिजिक्स की? अभी तुम सबने बोला था, सर ब्रांच का नाम बताइए। रिलेटिविटी। रिलेटिविटी, समझ में आ रहा है? यस सर। ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? रिलेटिविटी। इस बात में किसी को कोई डाउट है तो बताइए मुझे अभी तक। नो सर। रिलेटिविटी हम तभी पढ़ेंगे, रिलेटिविटी हम तभी पढ़ेंगे जब भी किसी भी चीज, अब तुम अगर तुम किसी चीज को कर सकते हो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा, या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा भी नहीं कर बोल सकता मैं। अभी मैंने बोला ना स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा, ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया, लेकिन एक्चुअल में अभी हम नहीं कर रहे कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा। अभी तक जो हम ऐसे ऐसे पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं पेन वगैरह की, ये स्पीड ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकते। स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 को भी अचीव करना इनका मुश्किल है। अभी स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत दूर की बात है, अभी तक नहीं अचीव कर पाएंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 2% भी ज्यादा, 0.1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 0.10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कंपेरेबल। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड के कंपेरेबल। सपोज करो स्पीड हो जाए इसकी किसी भी एटम्स की, एटम में किसी चीज की इलेक्ट्रॉन की स्पीड मैं बोल दूं 2 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड, तो क्या ये स्पीड ऑफ लाइट है? लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है या नहीं है? यस 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 जब भी किसी चीज की हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की, है ना, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की, तब वो कौन सी ब्रांच में आ जाता है? सर रिलेटिविटी। आपको हमेशा याद रखना, तो वो कौन सी ब्रांच में आ जाता है? रिलेटिविटी में। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। ठीक है, मगर मैं इस पेन को अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल फेंक रहा हूँ तो ये रिलेटिविटी में आ जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉन को फेंक रहा हूँ तो वो रिलेटिविटी में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। तो मैक्रोस्कोपिक के बारे में आज हमने अच्छे से पढ़ लिया, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी एटम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो ये सेकंड जो इमेज तुम्हें दिख रही है, यस ये वाली दिख रही है ना, ये वाली सेकंड इमेज, यस सर। ये कौन, ये किसके अंदर आ रहा है? माइक्रोस्कोपिक में। किसके अंदर आ रहा है? सर माइक्रोस्कोपिक में आ रहा है। तो हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक के अंदर आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये भी सारे एटम्स के स्ट्रक्चर हैं। अभी इसके अंदर भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इस पूरी चीज को। ये क्या है, किसी को पता है ये क्या है? सर फोटॉन्स। थोड़ा थोड़ा करीब आ रहे हो, ठीक है, सोच के आना है इसको। ठीक है, हम इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे लेकिन आगे बढ़ करेंगे। तो इन सब पे देखो, एक लड़की ने, रोशेल ने बोला था, आई थिंक ऐसा कुछ नाम था ना, जिसने बोला था क्वांटम फिजिक्स। यस वो ये होती है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में अगर, ये किस में आती है? माइक्रोस्कोपिक में। किस में आती है? ऐसा क्यों होता है मैं उसका रीजन दूंगा। माइक्रोस्कोपिक में क्यों बोल रहे हैं इसको? क्या ये मैक्रोस्कोपिक में नहीं होती? होती है माइक्रोस्कोपिक में भी, लेकिन मतलब एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक में नहीं होगी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक में ही इसको इंक्लूड क्यों किया गया? मैक्रोस्कोपिक में इसको क्यों नहीं बोला गया? इसका एक रीजन है।
Yes. और उस रीजन का एक ही चीज है कारण, अभी तक जो हमने पता लगा, लाइट। Yes, sir. ठीक है, इस चीज का कारण क्या है, लाइट। इसमें हम समझेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए हमें पता है, हमने मैक्रोस्कोपिक की बात कर ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। समझ में आया ये मैक्रोस्कोपिक क्यों है? Yes. Yes, Yes. समझ में आया ये माइक्रोस्कोपिक Yes, क्यों है? Yes. ये नहीं समझ में आया, ये तो मैंने बताया ही नहीं। समझ में आया? No, sir. हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं भी माइक्रोस्कोपिक क्यों है। लेकिन हाँ, इतना समझ में आता है कि जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, ये सारा किसके अंडर आ रहा है हमारा, माइक्रोस्कोपिक में या Microscopic. ठीक है। तो हम कल, और इनसे जो ब्रांच फिजिक्स की डील करती है उसको बोलते हैं हम क्वांटम फिजिक्स। Physics. हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स भी बोल सकते हो, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ज्यादा अच्छा होगा। क्वांटम मैकेनिक्स उसमें बोलेंगे जब हम किसी चीज की मोशन की बात कर रहे हैं क्वांटमेटिकली, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स। फिजिक्स में सब कुछ आ गया, मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, ऑप्टिक्स, सब कुछ। ऐसे ऐसी इसकी ब्रांच है। अगर तुम मैकेनिक्स बोलोगे तो तुम्हें साथ में ये भी बोलना पड़ेगा, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो ध्यान से देखना एक बात, ये सारी मैक्रोस्कोपिक ब्रांच दिख रही है मैकेनिक्स। Yes, sir. जब इसको हम छोटे लेवल पे चले जाते हैं ना, Yes, इसी के अंदर, जब इसी के अंदर हम छोटे लेवल पे चले गए मान लो, तो इसको बोल दूंगा मैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोल दूंगा? Quantum mechanics. तो मैक्रोस्कोपिक में इसको बोलते हैं मैकेनिक्स, लेकिन माइक्रोस्कोपिक में इसको क्या बोल दूंगा? क्वांटम मैक्रोस्कोपिक में इसको बोलता हूँ थर्मोडायनेमिक्स। माइक्रोस्कोपिक में इसको क्या बोलूंगा? Quantum thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा आगे चलिए, नॉर्मल में इसको क्या बोलता हूँ? Electromagnetism. हाँ, लेकिन अब मैं छोटे लेवल पे चला जाऊंगा तो क्या बोलूंगा? समझ में आ रहा है? क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको क्या बोल दूं छोटे लेवल पे? लेकिन सबको मिलाकर ही इसने बोल दिया क्वांटम फिजिक्स। समझ में आ गया? इस फिजिक्स के अंदर सब आ गया, Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आ गया, मैकेनिक्स भी आ गया, ऑप्टिक्स भी आ गया, लेकिन तब जब छोटे लेवल पर चले जाए। क्या चले जाए? छोटे लेवल. कोई डाउट? No, sir. तो हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स आज पूरा डिस्कस हो गया। Yes, पहले Yes. देखो पढ़ो क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स इज endless. ये मैं समझ वो कैसे एंडलेस है, समझ में आया था ये सबको? एंडलेस कैसे बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे थे एंडलेस? सर जो भी हमारे अराउंड छोटी से लेके बड़ी चीज तक है वो सब स्कोप ऑफ फिजिक्स में आती है। हाँ, और अभी हमें सबके बारे में पता है। डिस्कवरीज भी करनी है। हाँ, तो अभी हमें पता ही नहीं पूरा कि कहाँ तक है, तो जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं उसको मैं इन्फिनिटी बोल देता हूँ ना। Yes, sir. स्कोप ऑफ फिजिक्स इज एंडलेस। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर लेंथ का जो स्केल बताया है इन्होंने, क्या स्केल बताया हुआ है लेंथ का? 10 हाँ, ये वो स्केल है जो हम अचीव कर चुके हैं, मतलब हम इस लेवल की चीजों को भी जानते हैं और इस लेवल की चीजों को भी जानते हैं। राइट? Right, sir. हम टाइम के अंदर हम इतनी चीज, अगर किसी चीज में इतना गैप हो 10⁻22 सेकंड तक, तो इसको भी हम जानते हैं और हम इसको भी जानते हैं। लेकिन हम इससे अगर 10⁻22 अगर सेकंड है, 10⁻22 समझ रहे हो कितना छोटा हो जाएगा? अगर 10⁻³ कितना होता है? 1/1000 कितना होता है? तो समझ रहे हो ये कितना होगा? 1 बाय कितनी जीरो लग जाएंगे इसमें? आंसर कितना छोटा होगा ये, सो चलता रहेगा 22 तक। मतलब इतने छोटे टाइम के बारे में हम जान चुके हैं। बड़ा तो हम कितना जानते हैं, कितने बड़े लेवल तक जा सकते हैं हम टाइम में? 10⁻20. बड़ा कितना बड़ा, मैक्सिमम कितना देख सकते हैं हम? 10⁻18 के गैप में तो हम जा ही सकते हैं, लेकिन छोटे से छोटा हम कितना टाइम मेजर कर सकते हैं? मेजर की बात कर सकते हैं तो क्या कितना? 10⁻22 समझ रहे हो कितना छोटा है? तो क्या 10⁻23 जो 22 से भी छोटा है क्योंकि नेगेटिव में है, तो क्या ये होगा नहीं पॉसिबल? मतलब क्या होता ही नहीं होगा ये?
सर होता होगा बट अभी तक बहुत कवर नहीं हुआ होगा। वेरी गुड, ये हम अचीव नहीं कर पाए, तो इसलिए बोला ये भी फिजिकल वर्ल्ड में बात हो सकती है इसकी, लेकिन हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए थे, राइट? यस Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही मास का स्केल देखो, कितनी हैवी चीज के बारे में हम पता है हमें, 10 to the 10 power, is to power 55 किलोग्राम और स्मॉलेस्ट किस चीज के बारे में पता है? 10 माइनस किलोग्राम। Correct. तो क्या हम 10 to the power 56 की कोई चीज होगी? यस यस हो सर सकती है, और हो भी सकती है, और नहीं भी नहीं भी होती। लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता, हो सकती है, इसलिए तो मैंने बोला कि स्कोप ऑफ फिजिक्स इज, एंडलेस। अब तुम देख देखो तो 10 to the power 58 भी लिख सकता हूँ मैं, 90 भी लिख सकता, 90 भी लिख सकता, अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना चलता रहूंगा। अब ये लोग, आप लोगों का काम होगा आगे कि हम आगे डिस्कवरी करते रहे, जितना हम डिस्कवरी, हम नई चीजों के बारे में, चाहे बड़ी से बड़ी नई चीज देख लेंगे हम, क्या पता कुछ नया प्लेनेट आप डिस्कवर कर ले, है ना? ऐसा भी हो सकता है, क्या पता हो, क्या पता हम छोटे से छोटा कोई पार्टिकल अचीव कर दे। अगर कोई, तुम सपोज करो कोई बहुत बड़ी चीज तुमने डिस्कवर कर दी, बहुत बड़ी, अभी तक जिसके बारे में नहीं आया, तो उसमें ये 10 to the power 26 की रेंज बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगा, क्योंकि तुमने कोई बहुत बड़ी चीज डिस्कवर कर दी। सपोज करो ये 10 to the power 28 मीटर तक हो जाएगी, कहाँ तक हो जाएगी? 10 तुमने रेंज क्या इसकी अब बढ़ाई नहीं? यस सर तो हम बोलेंगे कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। ऐसा करो, ऐसा समझो, अब तुमने क्वार्क से भी नीचे, और भी बहुत 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 नीचे चले गए, तुमने एक बहुत छोटा पार्टिकल डिस्कवर कर दिया, तो ये लेवल और घटेगा नहीं? यस सर पावर -15 का तो हमें पता ही है, हालांकि 10 to the power -15 जो होता है हमारा न्यूक्लियस, बोलते हैं इसको फर्मी मीटर, समझ में आया? फर्मी मीटर क्या बोलते हैं इसको? बराबर होती है। तो ये तो हमने अभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई है, इससे आगे पीछे भी हो सकता है, समझ में आया? एरर हर चीज में होता है, याद रखना इस चीज को। यस सर तो ये लेवल और भी घट सकता है, तुम और छोटी चीजों का डिस्कवरी कर दो, समझ में आ गया? तो ये वाइड है, बहुत स्कोप क्या है? सर वाइड। तो ये चीज बहुत वाइड है, याद रखना। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड। तो यहाँ तक किसी को डाउट? कल हम बात करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेशन, मतलब साइंटिफिक मेथड पर, और उससे आगे हम कोशिश करेंगे कि बहुत आगे तक खींच जाएंगे, मतलब मंडे को। समझ में आया? यस सर अभी तक किसी को भी जो डाउट है तो मुझे बताइए। नो सर कोई भी डाउट नहीं है? नो सर वंश, आपको कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बढ़िया, आप बोले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अब क्लास ओवर होने वाली है हमारी, है ना? तो अभी किसी को कोई भी डाउट है, जरूरी नहीं है फिजिक्स रिलेटेड, या वैसे कुछ पर्सनल कोई डाउट हो तो बता दे मुझे, कोई दिक्कत नहीं। सर नोट्स, हाँ अभी हमने नोट्स ऐसा कुछ किया नहीं है, बट हाँ अगर तुम्हें ऐसी इन सब का नोट्स चाहिए तो मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज सकता हूँ। जब हम करने लगेंगे ना, मतलब स्पेसिफिक चीजों, अभी तो हम स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो हमें पता है 10 to the power -14, लेकिन मैं इसका भी पीडीएफ बना के भेज दूंगा। अच्छा, तुम्हें ये वर्क भी साथ चाहिए या सिर्फ पीडीएफ, इस पीपीटी से काम चल जाएगा? चलो वर्क को मैं फिर आगे से ना ऐसा करेंगे, सेव करके रखेंगे ताकि मैं एडिट कर दूंगा उसमें, ठीक है? यस ओके सर वर्क भी भेज देना हाँ, एग्जाम्पल वर्क के भी लिए। भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको स्क्रीन मेरी नहीं दिख रही होगी अब? नो सर अभी किसी को कोई भी डाउट है, मैं 4 मिनट आपके साथ हूँ। 10:57 हुई है, 8:57 हुआ है, मैं 3 मिनट आपके साथ और हूँ। आप बताइए मुझे, कोई भी डाउट है तो आपको। नो सर बोलिए बोलिए। नो सर हमें इसके साथ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। हाँ, ये टॉपिक बहुत लोग पूछते हैं, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि हमें नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या कोई और बुक। जैसे जेई के लिए तो मेरे पास बुक्स हैं बहुत सारी, है ना? नीट के लिए भी हैं। अब तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी, मैंने जब अपनी 11th-12th करी थी ना, तो मुझे मैथ्स में भी इंटरेस्ट था, तो मैंने मैथ्स भी ली थी, मैंने बायो भी ली थी, तो मेरे को आपके बायो के चैप्टर्स भी पता है, लिविंग वर्ल्ड, राइट? यस तो सर पढ़ा था 12th में भी आप पढ़ोगे, मुझे पता है। मैं बायो से भी
अच्छी तरह वाकिफ हूँ 11th की और 12th से, दोनों से, है ना। मुझे बहुत रट्टा मारना पड़ता है जब डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना होता था, Yes. है ना। Yes, sir. कौन सा एनिमल Yes, किंगडम है, sir. कौन सा प्लांट Yes. है, मोनेरा, Sir. प्रोटिस्टा, ये सब पढ़ते हो ना। Yes, sir. Yes, आर्डेंटेलिया, yes, sir. हाँ, बहुत सब पढ़ते हैं। तो ठीक है, मैं मैथ से भी वाकिफ हूँ, सेट्स, मैट्रिक्स, ये सब पता है मुझे। बट अभी के लिए क्या हो रहा है, बायो में पहले बोलते थे कि सिर्फ मेडिकल के लिए आपने करना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और फिजिक्स के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। बट अब क्या हो गया, पेपर का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो गया। बट आप एनसीईआरटी को हल्के में मत लीजिएगा। एनसीईआरटी के अगर तो आप एनसीईआरटी का कंसेप्ट समझ, एनसीईआरटी ने एक लाइन के अंदर उतना सब समझा रखा है जो और कोई बुक्स है 2 और 3 लाइन में समझाते हैं। एनसीईआरटी में बताया सब कुछ है, लेकिन वो ब्रीफ में बता दिए। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मैं बात करती हूँ अगर फोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी बता देगी 4 फोर्सेस है हमारी, जो भी हमारी फंडामेंटल फोर्सेस है उनके बारे में बता देगी, और बता देगी ये नेचर में एक्ट होता है। लेकिन और बुक्स क्या होती हैं और वो कैसे एक्ट होता है वो एक लाइन में ही बता देगी। लेकिन और बुक्स ने क्या किया होगा, ग्रेविटेशन को अलग से एक्सप्लेन करके उसके बारे में सारा डाटा दिया होगा। ऐसे ही हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में अलग से डाटा दिया होगा। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आप एनसीईआरटी के जब क्वेश्चंस उठाओगे ना, आपको अपने आप फील आ जाएगी कि वो क्वेश्चंस नहीं होंगे। Yes, sir. कभी किसी ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन ट्राई किए हैं? स्पेशली फिजिक्स की बात करूं मैं। No, sir. No, sir. कभी ट्राई करके देखना। चलो कोई भी आज ये लेके देख, लिख के दिखवा लो मेरे से। आप एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर उठा लो जिसमें आपको लगता है आपकी महारत हासिल है। सपोज करो काइनेमेटिक्स, ठीक है। हाँ काइनेमेटिक्स, एक सेकेंड, काइनेमेटिक्स आप अलाउड है, ठीक है, काइनेमेटिक्स है आपका। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यहाँ पर एक कॉल में मेरी एंट्री हो चुकी है, जस्ट गिव मी सेकेंड। हाँ अब बताइए मुझे कि हाँ काइनेमेटिक्स में मैंने बोला आपको सब कुछ आता है, ठीक है। आप जाइए काइनेमेटिक्स या एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ट्राई करके आना आज, ठीक है। और कल मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में कि आपसे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हुए हैं या नहीं हुए। कहीं से चीटिंग नहीं करनी, आप वही टॉपिक उठाना जो आपको बहुत अच्छे से आता है और उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाना, Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. Yes, तो sir. आपका आंसर पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब हमें इतना पता है नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि मास दे रखा होगा और एक्सेलरेशन दे रखा होगा और तुमसे पूछेंगे फोर्स, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नीट में? No, sir. No, sir. कभी भी नहीं आएगा। F = ma लगा दीजिए। समझ में आ रहा है? ये तो सिर्फ बेसिक है, आगे चलोगे तो तुम्हें पता लगेगा। आज सब ये ट्राई कर देगा। आज पहला होमवर्क तो मैंने क्या दिया था? Sir, terrestrial or It's known as टेरेस्ट्रियल और नॉन, उसके बाद टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमी। इसके बाद अब दूसरा होमवर्क आपका ये है, जो भी ट्राई करना चाहिए, ये ऑप्शनल है। जिसको ये जानना है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो अपना सबसे बेहतरीन टॉपिक उठाइए जिसमें आप बहुत बेस्ट है, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज उठाइए और रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पिक करिए और सोल्व करने चाहिए। और देखिएगा 5 क्वेश्चन में से आपके कितने सोल्व हुए। Yes, sir. ठीक है, लेकिन शर्त है एक, कि आप नेट से नहीं देखेंगे Yes. उसका। Yes, sir. ये कल भी मैंने पीपीटी में बताई थी। सबसे पहली बात क्या थी? पॉइंट Honesty. अगर ये है ठीक है, ये आपको अपने लिए ही करना है, मेरे लिए नहीं करना। तो आज जाके सबसे पहले यही करिएगा और परसों मुझे बताइएगा। डन? और किसी का कोई डाउट? Okay, sir. No, sir. So we can leave the meeting. sir. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Bye, sir. Thank Bye you. bye 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 bye. Nice to meet you. Thank you. Bye bye. कल हम कोशिश करेंगे कि हम और स्पीडली काम करें। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम स्पीडली करते रहेंगे, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Good night, sir. Good night. Good night. Bye, sir. Bye bye bye. Thank you, sir.